नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम अध्याय 4 प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक क्या है हमारे पास? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हल। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो। देखो, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या बोल रहा है वो? क्रमागत। तो क्रमागत का क्या मतलब होता है? एक के बाद एक। तो जैसे 1 है, 2 है ना। अगर 1 2 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 3। अगर 1 3 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 4। क्रमागत मतलब एक के बाद एक आने वाली संख्या है। अगर सपोज मान लो ये 1 से, तो इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी? x+1 हो जाएगी। क्यों भैया? देखो, 1 में 1 जोड़ा तो आए 2, यहाँ पर 2 में 1 जोड़ा तो 3, ये 3 में 1 जोड़ा तो 4, यहाँ पर 4 होता तो यहाँ क्या होता? 5। तो यहाँ 1 से तो x+1 मतलब एक संख्या क्या होते हुए जुड़ जा रही है। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या करते हैं, लिख लेते हैं हल। माना एक संख्या x है, ठीक है, तब दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों? x+1 होगी। करेक्ट है। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है बच्चों? जिनके वर्गों का योग कितना है? 365 है। ठीक है, तो यहां पर अपन लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या? इनके वर्गों का योगफल किसका? x का स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर, इन दोनों का क्या कर दो? वर्ग कर दो और जोड़ दो। वो कितना होना चाहिए? 365। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x² प्लस x+1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना भैया? 365। ये हो गया हमारे पास कितना? 365। ठीक है, अब अपन इसको आगे हल करते हैं। तो ये जो x² है इसको तो ऐसा का ऐसा लिख देता हूं मैं, प्लस ये x+1 है तो यहाँ पर a+b का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो ये a² मतलब क्या? x का स्क्वायर, प्लस b² मतलब क्या? 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो ये 2 इंटू एक्स और ये b इंटू वी। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा? 365। ठीक है, अब देखो x² ये हो गया हमारे पास क्या? 2x², ये हो गए 2x², ये 2x यहाँ पर है हमारे पास, प्लस 2x। ठीक है, ये 1² का मान क्या होगा? 1 होगा। ये 365 हमारे पास दूसरी तरफ है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के 365 हो जाएंगे। 365 बराबर क्या है? 0। इसको थोड़ा और अपन हल करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास क्या? 2x² प्लस 2x। अब ये 365 में से ये घटा देते हैं अपन, माइनस चिन्ह है ना, तो 364 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये माइनस के क्या आ गए? 364 बराबर में क्या आएगा बच्चों? 0। अब देखो, ये हमारे पास 2x² है, ये 2x है और ये माइनस 364 है। तो समीकरण को थोड़ी सी सरल बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 2 का भाग देने पर देखो बच्चों, जब 2 का अपन भाग देंगे तो क्या होगा? ये 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, प्लस यहाँ 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा x, माइनस यहाँ 2 का भाग देंगे तो ये 2 एकम 2 बचा 1, 2 अट्ठी 16 और 2 दूनी 4, तो ये होगा 182। ठीक है, बराबर 0। अब देखो बच्चों, अपने को क्या करना है? इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए अपन क्या करने वाले हैं? x² का सहगुणांक हमारे पास क्या है? 1 है। ठीक है, और x का सहगुणांक क्या है हमारे पास? 1 है। देखो, कोई भी सहगुणांक नहीं है तो अपन मान लेते हैं यहाँ पर सहगुणांक कितना है? 1 है, और इसका सहगुणांक कितना है? 1 है। ठीक है, तो 1 का गुणा 182 में करा अपन ने, तो ये 1 इंटू 182। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास? 182। अब हम क्या करने वाले हैं? 182 के ऐसे दो पार्ट अपन ढूंढेंगे कि उनका गुणा करने पर उनका मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारे पास? 182 आए, और लास्ट में क्या साइन है हमारे पास? लास्ट में हमारे पास माइनस साइन है।
ठीक है। तो माइनस करने पर 20 वाला नंबर आ जाए। 20 वाला नंबर मतलब क्या, एक्स का सगुणांक, एक्स का कोएफिशिएंट। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, 1 है, तो 1 आ जाए। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो 182 इसके निकाल लेते हैं गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 नाम 18, 2 एकम 2। अब 2 से जाएगा क्या भाग, नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, 7 से देखो, 7 एकम 7 और बचे हमारे पास कितने, 2, 7 या 21। ठीक है, अब 13 से भाग जाएगा तो 13 एकम 13। देखो बच्चों, ये 2 का गुणा 7 से करते हैं तो ये आता है हमारे पास 14, और ये 13 तो है ही हमारे पास। तो 13 और ये हमारे पास 13 और ये 14, इन दोनों का गुणा करते हैं अपन तो 182 आ जाता है। ठीक है, तो ये 14 गुणित 13 करेंगे अपन तो ये 182 आ जाएगा, और 14 में से 13 घटा देंगे अपन तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये वाला जो 1 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस 13। ठीक है, तो इसको अपन जो समीकरण है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ये 14 माइनस 13, ये वाला जो 1 है इसको अपन ने लिख दिया यहाँ 14 माइनस 13। आप बोलोगे सर यहाँ 1 तो था ही नहीं, अरे नहीं था 1 यार, मेरे को मालूम है भाई, लेकिन क्या है कि 1 का अगर एक्स में अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, एक में गुणा कर देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अपन मान लेते हैं कि एक्स का सगुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 14 में से अपन 13 घटाएंगे तो 1 आएगा, और ये वाला एक्स जो है उसको यहाँ लिख लेते हैं अपन, माइनस कितना है 182 बराबर कितना है 0। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर से साफ, इसको थोड़ा और आगे हल करते हैं तो ये हमारे पास है क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 14 का गुणा एक्स के साथ तो 14 एक्स, माइनस 13 का गुणा एक्स के साथ तो ये 13 एक्स, माइनस 182 बराबर में आएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, दो दो संख्याओं का पेयर बनाने वाले हैं, संख्या मतलब पद, दो दो पदों का क्या करने वाले हैं, पेयर बनाने वाले हैं, जोड़ा बनाने वाले हैं। ठीक है, और फिर जो कॉमन निकलेगा उसको अपन यहाँ पर अलग लिख लेंगे। देखो यहाँ पर से ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर से एक्स कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचेगा बच्चों, एक्स प्लस 14, यहाँ पे से माइनस 13 कॉमन निकल रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर बचेगा एक्स, और ये माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं अपन तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएंगे 182 में 13 का भाग देंगे तो आएगा हमारे पास कितना, 14। ठीक है, तो ये एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, अब ये x प्लस 14 ये है हमारे पास, और ये x प्लस 14 ये है, दोनों एक जैसे हैं तो इसको फिर कॉमन ले सकते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन ने कॉमन लिया तो क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 14, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x माइनस 13, बराबर में क्या आएगा 0। अब ये देखो बच्चों, बराबर में हमारे पास क्या है, बराबर में हमारे पास 0 है, बराबर में हमारे पास क्या है, 0 है। तो इसे जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसको जीरो करना पड़ेगा या इसको जीरो करना पड़ेगा, या फिर दोनों को जीरो करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, एक्स प्लस 14 बराबर 0 या एक्स माइनस 13 बराबर 0। क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर से एक्स बराबर आएगा माइनस 14 या एक्स बराबर आएगा 13। अब यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्या आ रहा है, एक्स बराबर माइनस 14 आ रहा है, जबकि अपने को तो संख्या क्या चाहिए है, धनात्मक चाहिए, लेकिन ये क्या आ रही है, ऋणात्मक आ रही है। ठीक है, तो संख्या क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन, चूंकि संख्या क्या होना चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है ना, अतः x बराबर माइनस 14 को छोड़ने पर, इसको अपन छोड़ेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 13। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, अतः पहली संख्या बराबर 13 है तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक
संख्या क्या होगी, 14 होगी। ठीक है, और यही क्या होंगे, हमारे आंसर होंगे। ठीक है, तो आई होप, मेरे को यह लगता है कि प्रश्न आपको समझ में आ गया है। मेरे प्यारे बच्चों, जब यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप चाहें तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर उसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है।